हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपके अंदर बैठी आत्मा जो परमात्मा का ही स्वरूप है, उसको मेरा बारंबार नमस्कार। दोस्तों, एक मेरी ओपिनियन है, एक भाव आया मेरे दिल में, तो सोचा अपने दोस्तों को, अपने परमात्मा को शेयर करूं। दोस्तों, हम लोग सब मानते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, कोई वाहिगुरु को मानता है, कोई गॉड को मानता है। और हर धर्म के अंदर, चाहे भगवान को मानने वाले हो, अल्लाह को मानने वाले हो, वाहिगुरु या गॉड को मानने वाले हो, सब ने किसी न किसी को अपने अपने धर्म में एक आइडल माना है। अगर मैं बात करूं हिंदुओं की, तो 33 करोड़ देवी देवता हैं हमारे। और मेन उसमें जैसे हम बात करते हैं कि भगवान राम जो शुरू से सबसे पहले हमारे जो जिन्हें भगवान का दर्जा मिला, वो राम श्री राम बने, कृष्ण श्री कृष्ण बने, भगवान बने। ऐसी अगर मैं बात करूं, मोहम्मद को मुस्लिम लोग मानते हैं कि वो अल्लाह के भेजे हुए दूत थे, पैगंबर थे, अवतार थे। गुरु नानक देव एक सिंपल एक नानक थे, उन्होंने भी कहीं जन्म लिया, उनकी भी मृत्यु हुई, लेकिन वो अपने उस जीवन काल में नानक से गुरु नानक बन गए। तो ऐसे ही दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि जिनको हम मानते हैं तो सिर्फ मानते हैं, उन्हें जानने की इच्छा नहीं होती हमारे अंदर कि क्यों एक कोख से पैदा हुआ बच्चा, गर्भ से पैदा हुआ आपकी तरह राम, वो श्री राम कैसे बन गए, क्यों कृष्ण श्री कृष्ण बन गए, कैसे नानक गुरु नानक बन गए, जीसस कैसे जीसस क्राइस्ट बन गए। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर हम किसी भी धर्म में हैं, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो एक संप्रदाय है। वो हमारा जहाँ जिस समाज में हमारा जन्म हो गया, जिस संप्रदाय में धर्म में जन्म हो गया, तो हमें मजबूरी कह लो या हमारी जो लर्निंग है घर वालों की तरफ से, वो वैसी है कि हमें वैसा बनना पड़ा। बट वो सब बातें हम मानते हैं। तो मेरा ओपिनियन ये है, या मेरी भाव ये है, मेरा सोच ये है कि जिसको मैं मानता हूँ तो क्यों ना मैं उसको जानूं। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। अगर मान लो मैंने डॉक्टरी कर ली, मैं डॉक्टर बन गया, और मैं अपने किसी सगे संबंधी, रिश्तेदार, यार, दोस्त और किसी जो भी मेरे नाम के साथ जुड़े हुए जो भी मेरे संबंध हैं, किसी भी संबंध को फ़ोन करके अगर ये बात बोलूँ कि भाई मैंने डॉक्टरी कर ली, मैं डॉक्टर बन गया, अब तू जहाँ रहता है, जिस शहर में रहता है, बस तू मान ले कि मैंने डॉक्टरी कर ली और तू कल से इलाज शुरू कर दे। या मैंने कोई भी प्रोफेशन, मतलब कोई हुनर सीख लिया कि मैं वकील बन गया, वकालत कर ली मैंने, तो भाई कल से तू अपने एरिया में केस लड़ना शुरू कर दे। तो इट्स नॉट पॉसिबल। बिकॉज अगर आपको भी कल को इलाज शुरू करना है तो आपको भी डॉक्टरी करनी पड़ेगी। जब आप स्वयं डॉक्टर बन जाएंगे, जब आप स्वयं इलाज करने वाले बनेंगे, तब आपको उसके लिए डॉक्टरी करनी पड़ेगी। यानी जिस प्रोफेशन में आप जाएंगे, जिस चीज़ को भी आप किसी के मानने से आप उस काम को नहीं कर सकते। तो अगर राम श्री राम बने, कृष्ण श्री कृष्ण बने, नानक गुरु नानक बने और जीसस जीसस क्राइस्ट बने, तो उसके पीछे रीज़न है कि उन लोगों ने वो उपलब्धि हासिल करी, और उनकी उपलब्धि हासिल करने के बाद सिर्फ हम उन्हें मानते जा रहे हैं, क्योंकि मानना आसान है, उसमें हमारी कोई मेहनत नहीं है, कोई हमारा पर्सनली कोई इंटेंशन नहीं है कि वो उसने वो चीज़ कैसे प्राप्त करी। एक सिंपल सा एक राजा का बेटा सिद्धार्थ गौतम, वो कैसे महात्मा बुद्ध बन गए। तो जब आप इन चीज़ों को जब आप गहराई से पढ़ेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, जानेंगे, तब आपको पता चलेगा कि उनके जीवन में ऐसे क्या त्याग, उनके जीवन में ऐसी क्या उपलब्धि, जिन्होंने उनको भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड का दर्जा दे दिया। तो कभी इस चीज़ में आप ध्यान से सोच के देखिएगा कि हम किस धर्म में पैदा हुए, हम किस समाज में पैदा हुए, और उस समाज ने, उस धर्म ने, उस संप्रदाय ने, उस परिवार ने हमें क्या बना दिया। वो ठीक है, वो उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी, आप भी अपने बच्चों के साथ ऐसे ही करोगे, क्योंकि जो पढ़ा पढ़ाया, माना मनाया, उनका जो चीज़ें हैं वो आपके ऊपर थोप दी गई और आपने मान ली। बट जब आपका उस धर्म में होना, अगर आप पक्के हिंदू हो, तो आपका हिंदू होना तभी सार्थक है कि हिंदुओं में जो नॉर्मल इंसान से जो भगवान का दर्जा जिन्हें मिला, तो वो क्यों मिला, ऐसा उन्होंने क्या किया। तब आपको समझ में आएगा, जब आप उसको गहराई में उतर के जब जानेंगे, सोचेंगे, तब आपको लगेगा कि राम, कृष्ण या कोई भी, गुरु नानक, मोहम्मद, मीराबाई, सहजो भाई, जो भी, जिसके भी आप नाम ले सकते हो, वो सब नाम है, वो सब एक उनका एक जीवन काल है। वो जन्म हुआ और फिर उनकी मृत्यु भी हुई, लेकिन उन्होंने उसी जन्म के अंदर गॉड होम जर्नी अपनी पूरी करी,
ऐसा क्या उनको सत्य का आभास हुआ, तत्व का ज्ञान उनको ऐसा क्या मिला जिसकी वजह से पूरी दुनिया आज उनको पूज रही है। बस उनके नाम के सारे हम लोग पूजा कर रहे हैं, नाम के सारे हम उन्हें भगवान मान रहे हैं, अल्लाह मान रहे हैं, वाहिगुरु गॉड मान रहे हैं। लेकिन जो चीज़ उन्होंने हासिल करी जीवन में, वो भी आम इंसान थे, वो हम भी हासिल कर सकते हैं। वो उपलब्धि हमारे अंदर भी हो सकती है। हम भी वैसे ही इंसान हैं, हमने भी वैसे ही जन्म लिया, हमारी भी वैसी मृत्यु होगी। तो इस जन्म से लेके मृत्यु के बीच में मेरा यही कहना है आपको कि जिस आप धर्म में हो उसके पक्के हो जाओ और उस धर्म को सिर्फ मानते मत चलो, क्योंकि मानने के लिए तो कुछ चीज़ें गलत भी होंगी, वो भी आप मान रहे हो, कुछ सही है वो तो मान ही रहे हो। बट जब आप जान जाओगे तो 100% है, जिस चीज़ को आप जान लोगे फिर आप 100% सही ही जानोगे, उसको सही में ही मानोगे, जो सच है उसी को मानोगे। तो दोस्तों, सत्य को जानो, उस तत्व के दर्शन करो, उन ग्रंथों को जिसको भी आप मानते हो, उन भगवानों को, उन गुरुओं को, उनके जीवन काल को पढ़ो, समझो और जानो। और फिर अगर आपने उनके जैसा अपना जीवन जीना शुरू किया, उस सत्य का आपको ज्ञान हो गया, वर्तमान में आप जीने लगे, तो आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, मौज मस्ती में हो जाएगा। फिर कोई भी भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु गॉड आपसे दूर नहीं होगा। स्वयं आपके अंदर वो भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु गॉड आ जाएगा। आपको खुद वो भगवत्ता प्राप्त हो जाएगी। आपको खुद महसूस हो जाएगा कि भगवान या अल्लाह या वाहिगुरु गॉड, जिसको आज तक पूरी दुनिया में मैं ढूंढता रहा, दुनिया के कहने पे कि वो यहाँ मिलता है, वो यहाँ मिलता है, उसको ऐसे पूजा पाठ करोगे तो ऐसे मानोगे, ऐसे इबादत होगी तो ऐसे करेंगे, ऐसे कीर्तन होगा, ऐसे परमात्मा की गुरु ग्रंथ साहिब गुरुबाणी हम सुनेंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, वो सारी चीज़ें आपके समझने के लिए बनाई गई हैं। वो लर्निंग, वो सिखावन, वो सब हमारे, जब तक हम उसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। सबसे पहले सुनना सीखिए। जब आप उनको सुनेंगे ध्यान से, एकाग्र होके, जब आप उनको समझेंगे, तब आप उसको जानेंगे, और जब जान जाएंगे फिर कुछ मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा ओपिनियन है, मेरे अपने भाव थे, मैंने आपसे शेयर किए। और आपके अंदर बैठे परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु गॉड, कुछ भी नाम दे लो, वो सब आपके अंदर ही मुझे दिखाई देता है, और सेम एज वेल मेरे अंदर भी है। तो हम सब एक हैं और एक के ही हम बच्चे हैं, ये बात मैं समझ चुका हूँ। हम सब के माता पिता एक ही हैं, हम सब एक ही की संतान है। वो एक ओमकार है, वो अल्लाह एक है, वो भगवान एक ही है, वो ईश्वर एक ही है। गॉड इज़ वन, लव इज़ गॉड। तो आपस में सबसे प्यार से रहिए और हर पल जानने की अपनी नीयत रखिए, चीज़ों को जानिए। और जब जान जाएंगे तो कोई दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको मानने पे मजबूर कर दे, क्योंकि आप जान जाओगे दोस्तों। तो एक बार फिर आपके अंदर बैठी आत्मा, जो परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु गॉड का ही रूप है, उसको मेरा बारंबार नमस्कार।